भारत को बदनाम करने की फिराक में रहने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनावी रैलियों में भी आरएसएस मोदी का नाम अलापने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर हमले किए। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर तक बता दिया। पीओके के बाग इलाके में पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खान ने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है, क्योंकि इसी विचारधारा ने न केवल मुसलमानों बल्कि सिखों, ईसाइयों के अलावा अनुसूचित जातियों तक को निशाना बनाया है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में अत्याचार तेज होने का दावा करते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के पीएम मोदी सरकार के फैसले की भी आलोचना की। खान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर होने का दावा करते हुए कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कुरान का हवाला देते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि वे दुनिया भर में कश्मीरियों के मामले को उनके राजदूत और वकील के रूप में उठाते रहेंगे। इमरान का ये भाषण 25 जुलाई को पीओके में होने वाले आगामी चुनावों के बीच आया है। बढ़ते कर्ज और खराब आर्थिक रिकॉर्ड के बीच खान ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आर्थिक मॉडल और चीन द्वारा अपनाए गए ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण की सराहना की। पीएम मोदी और भारत पर इमरान का यह हमला ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इमरान इससे बच रहे हैं, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने की चिंताओं के बीच भारत के साथ रुकी हुई बातचीत के लिए उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। जब एक न्यूज़ एजेंसी ने इमरान से पूछा क्या बातचीत और आतंक एक साथ चल सकते हैं, खान ने कहा, मैं भारत से कहूँगा कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभ्य पड़ोसियों की तरह रहें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आरएसएस की विचारधारा आड़े आ गई है। पाकिस्तान पर हमेशा से आतंकवाद को पालने पोसने और उसका साथ देने के आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका भी सामने आने लगी है। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना अब कुछ क्षेत्रों में तालिबान को नज़दीकी हवाई सहायता प्रदान कर रही है। सालेह ने बताया, पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोर्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कोशिश पर पाकिस्तान वायुसेना का सामना करना होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं। कंधार के अपने पूर्व गढ़ के साथ ही तालिबान ने 1/3 जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। मैं नौजवानों थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, जब उन्होंने ये फैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे ज़हन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो चुप करके, जिस तरह पहले था जब कश्मीर में पैलेट गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए।
तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में था। वो समझ रहा था कि अभी भी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके, हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। लेकिन मेरे मीरपुर के शहरियों, उसको गलतफहमी इसलिए हो गई, वो ये समझ रहा था कि जो भी पाकिस्तान का लीडर आएगा वो पहले अपनी कुर्सी का सोचेगा, अपनी जायदाद का सोचेगा, अपनी बिजनेस का सोचेगा, अपने बैंक बैलेंसेस का सोचेगा जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचेगा। इसलिए वो चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आजाद इंसान हूं। और नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। जब आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, इंसान की जंजीरें टूट जाती हैं, आजाद हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। उसको ना किसी का खौफ होता है, ना वो समझता है कि कोई उसको जलील कर सकता है। जिंदगी मौत वो जानता है अल्लाह के हाथ में है, और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। इसलिए वो आजाद इंसान होता है। और आजाद इंसान कभी किसी की गुलामी नहीं करता। मैंने, और मुझे इस चीज का फख्र है कि कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी। कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।